सबसे नमस्कार। पहले तो सभी मतदाताओं को एक विनम्र निवेदन करूंगी कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मतदान करना हमारा स्वभाव भी होना चाहिए और ये हमारा हक भी है। सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान। सभी विद्वान जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में संकल्पित है बिहार के विकास के लिए। और विकास के जो पैमाने हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ज्ञान की जो हमारी परिभाषा है, यानी कि गरीब, युवा, जो अन्नदाता है और नारी शक्ति है, इनको सशक्त कर ये मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य धारा में आए। और इसी के निमित्त हमने देखा है कि 20 वर्षों में पहले नीतीश कुमार जी ने सुनिश्चित किया है लॉ एंड ऑर्डर और डबल इंजन की सरकार ने फिर इसको आगे काम को लेके गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ठोस कदम उठाए हैं। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार आपने कही है, लेकिन लोग यहाँ पर आज भी बिहार में विकास के लिए तरस रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है तो जिस तरह से बिहार में विकास होना चाहिए था, जिस गति से विकास होना चाहिए था, उस गति से साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है। वाणी जी, ये मैं आपके स्टेटमेंट से बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने पिछले 11 वर्षों में 7 करोड़ मैन आवर्स, जो रोजगारिका के घंटे गिने जाते हैं, 7 करोड़ से अधिक वो है। हमने पिछले 11 वर्षों में जो विकास के पैमाने वहां पर स्थापित किए हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुझे लगता है एक ये आंदोलन ही नहीं था, ये एक आंधी थी वहां बिहार के लिए, क्योंकि जहां बिहार को वंचित रखा गया था, जहां बिहार के युवा, जो एक बहुत इंटेलिजेंट क्लस्टर है युवाओं का, उनको वंचित रखा गया था, उनके भविष्य के को अंधकार में रखा गया था। अब जाकर न्याय का जो एक मुख्य धारा में उनको लाने का जो काम हो रहा है, तो पीएम वाणी जी देखिए, जो आप कह रही है विकास जाहिर तौर पे हुआ है, और यदि आप उसकी तुलना आरजेडी की सरकार से करेंगे, उन 15 सालों से तुलना करेंगे, तो जाहिर तौर पे कुछ लोग मानेंगे कि विकास हुआ है। लेकिन अभी भी यदि बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर में जाके रोजगार की तलाश करनी पड़ती है, और नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार चुनाव में हर एक मतदाता यह कह रहा है कि नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही वजह है कि देखिए आरजेडी की तरफ से यह घोषणा किया गया कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जेडीयू की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि हम रोजगार देंगे। आरजेडी, आप एक पत्रकार हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप एक आंकलन लगा सकते हैं कि आरजेडी ने अगर खोखले वादे किए हैं तो क्या